नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए। अधिकारियों ने बताया, चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सोमवार को सार्वजनिक किए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआरआई को वोट चोरी का नया हथियार करार दिया। कहा, वह एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा के लिए खड़े हैं। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा, पिछले निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है। इसके बाद पार्टी भी हलफनामा देकर बताएगी कि इसमें गड़बड़ी है। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 2040 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद पर की सतह पर उतरेगा। इसे 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि होगी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण समेत कुछ मुद्दों पर संसद में हंगामा। दोनों ही सदनों में सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। मुंबई और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद महानगर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएमसी के लोगों से अपील, केवल आवश्यक कार्य के लिए ही लोग घरों से बाहर निकले। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंटुका क्षेत्र में एक निजी स्कूल बस जलमग्न सड़क में फंस गई। बस में 6 बच्चे और 2 स्टाफ सदस्य सवार थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना सोमवार सुबह की पाली की छुट्टी के बाद घर लौटते समय हुई। दिल्ली के द्वारका के 3 स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। सूचना के बाद विद्यार्थियों में दहशत फैल गई और प्राधिकारियों को परिसर खाली कराने पड़े। हालांकि जांच में यह धमकी फर्जी निकली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान कैडेट्स दिव्यांग होने के कारण चिकित्सा आधार पर सैन्य संस्थानों से बाहर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कैडेट्स की दुर्दशा पर केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों से जवाब मांगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी के राधाकृष्णन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात सत्तारूढ़ राजग द्वारा उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के एक दिन बाद हुई। वह राजग की विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे और कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु का हो सकता है। डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार। बताया जाता है कि शिवा के नाम का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। असम के नगांव में सोमवार को 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह 7वीं बार है जब इस माह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जबकि जिले में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथाकार आसाराम राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार को चिकित्सा जांच के लिए अहमदाबाद के एक अस्पताल पहुंचा। वह वर्ष 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और चिकित्सा आधार पर 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत पर है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 400 सड़कें बंद हो गई। इसमें कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। जादवपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हिंडोल मजूमदार को कोलकाता की अदालत ने दी जमानत। हिंडोल पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत बसु पर विश्वविद्यालय परिसर में हमले के साजिश रचने का आरोप है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया, एक निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट की ईंटों की 13 फुट ऊंची दीवार ढह गई। मजदूर निजी क्षेत्र के एक निर्माणाधीन कॉलोनी में 2 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की भूमिगत टंकी के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमेरिका के सिएटल में पहली बार इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित परेड में भारत के सभी राज्यों के सांस्कृतिक झलकियां दिखाई गई। लगातार गिरावट के बीच शेयर बाजार 81,000 के पार। बीएसई सेंसेक्स 676 अंक उछलकर 81,274 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 246 अंक की बढ़त के साथ 24,877 अंक पर हुआ बंद। 1946 में हुए बंगाल दंगों को रोकने वाले गोपाल मुखर्जी के पोते विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर। निर्देशक पर लगाया फिल्म द बंगाल फाइल्स में अपने दादा की छवि को धूमिल करने का आरोप। फिल्म के ट्रेलर में गोपाल मुखर्जी को कसाई गोपाल पाठक के रूप में दिखाया गया है। हॉरर फिल्म थामा से आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने। नवाजुद्दीन निभाएंगे विलेन का किरदार। फिल्म का ट्रेलर 19 अगस्त को होगा रिलीज। दिवाली 2025 पर रिलीज होगी फिल्म थामा। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।